नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जी और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी का कुख्यात सरगना मुख्तार अंसारी हर वो पैतरा अपना रहा है जिससे वो बांदा जेल से दूर रह सके। पंजाब सरकार की शय पर उसकी मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। जिस एम्बुलेंस में बीमारी का बहाना लेकर वो कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था, उस एम्बुलेंस को किसी ARTO के सीज कावड़खाने में होना चाहिए था, क्योंकि इस एम्बुलेंस की फिटनेस 2017 में ही एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन डॉन की पंजाब में हनक आप देखिए, वो इस घोटाले वाली एम्बुलेंस में बैठकर मोहाली में न्याय के मंदिर तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच गया। पुलिस के जबरदस्त सुरक्षा इंतजामों के बीच वो आराम से इस घोटाले वाली एम्बुलेंस में बैठकर अदालत तक पहुंचा। अंदर खाने तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि ये बाहर से बेशक एम्बुलेंस दिखती है, लेकिन अंदर से माफिया मुख्तार के लिए वो सारी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं जिसकी उसे इसमें चलते वक्त जरूरत होती है। यूपी का मोस्ट वांटेड माफिया मुख्तार अंसारी जिस ठसक के साथ पंजाब की जेल से सिस्टम को मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, उससे साफ है कि बिना सियासी आकाओं के वो इस तरह की मनमानी नहीं कर सकता। कैसे हो रहा है ये सब, और कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना फिटनेस के एक एम्बुलेंस पंजाब में घूमती रही, वो भी मुख्तार अंसारी को लेकर। चर्चा आज इसी पर, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब के मोहाली से जो मुख्तार अंसारी की ये तस्वीर आई, उसने सबको हैरान कर दिया। पहली तस्वीर में यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर बैठकर मोहाली कोर्ट पहुंचा था, तो दूसरी तस्वीर से मुख्तार की परेशानी बढ़ने वाली है। जिस एम्बुलेंस में वो सवार होकर कोर्ट कैंपस पहुंचा था, उस एम्बुलेंस पर यूपी की नंबर प्लेट लगी थी, UP 41807171। वो यूपी नंबर प्लेट वाले ऐसे एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था जिसका कोई रिकॉर्ड बाराबंकी RTO के पास है ही नहीं। इस एम्बुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में ही एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन मुख्तार इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। एम्बुलेंस के RC में शाम अस्पताल डॉक्टर अलका राय का जिक्र है, लेकिन ये जानकारी भी आधा अधूरा नजर आ रही है। सुनिए बाराबंकी के स्थानीय निवासी अजीज अहमद का क्या कहना है। हमारे संज्ञान में नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल था, ना इस नाम की कोई डॉक्टर यहाँ थी हमारे यहाँ मोहल्ले में, रफीनगर में। कब से आप यहाँ रहते हैं? बाई बर्थ है। अच्छा, बाई बर्थ ही रहते हैं हम लोग मोहल्ले में। पंजाब जेल में यूपी की एम्बुलेंस पर बीजेपी विधायक अलका राय ने जांच की मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि एम्बुलेंस पहुंची कैसे। यूपी के एम्बुलेंस से पहुंचे हैं वहां पर व्हील चेयर से। जो बीमारी अपने को बता रहे हैं कि हमको ये बीमारी है, वो बीमारी कई तरह की बीमारी है। ये सब नाटक है, नाटक खेले, उनको किसी न हाल में उत्तर प्रदेश आना ही पड़ेगा। बहरहाल सवाल कई है जिसका जवाब सिर्फ मुख्तार अंसारी के पास है। सवाल उठता है, वो कौन लोग हैं जिनकी शय पर माफिया डॉन पुलिस वालों से घिरे होने के बाद भी मनमानी कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के मेरे साथ कीर्ति पांडे जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। नवीन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए, इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सूर्य कुमार शुक्ला साहब जुड़ गए, पूर्व DG हैं उत्तर प्रदेश के। और अंशु अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और साथ ही राकेश पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए, पूर्व अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही मेरे सहयोगी अविनाश सिंह भी जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन पहला सवाल अंशु अवस्थी जी आपसे, ये यूपी नंबर की एम्बुलेंस बिना फिटनेस के, रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, ये पंजाब में क्या कर रही है, और वो भी पुलिस सुरक्षा के बीच में? नहीं, तो इसका सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा जाना चाहिए, परिवहन विभाग से पूछा जाना चाहिए। और कांग्रेस की 2022 में जब सरकार बनेगी तो आपका सवाल होगा और हमारे जवाब होंगे। हम जवाबों से बचते नहीं हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, सीधी सी बात है, कोई भी अपराधी यदि सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा करता है तो उसमें कांग्रेस का दोष नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दोष है। बात तो आज वकील पर हो ही नहीं रही सर, प्रदेश की अंशु अवस्थी जी, बात तो आज वकील पर हो ही नहीं रही। पूरी बात तो ये हो रही है सर, मुझे एक एम्बुलेंस में मुझे जिसको घुमाया जा रहा है, सर सवाल सुन लेंगे तो सवाल सुन लेंगे, मैं बीच में आपको नहीं रोकूंगा सर, आप जानते हैं मैं बीच में नहीं रुकूंगा जब तक आप गलत दिशा में। मेरा सवाल ये है सर कि एक एम्बुलेंस में जिस माफिया को घुमाया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन का पता नहीं सर, फिटनेस का पता नहीं, और पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी में है वो। आपको नहीं लगता पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार का एक बहुत बड़ा फेल्योर है?
मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार का फेल्योर है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एम्बुलेंस, आप बताइए, यूपी नंबर की एम्बुलेंस अगर है तो आखिर अगर उसका फिटनेस नहीं है तो ये यूपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर कैसे घूम रही है। यूपी गवर्नमेंट ने उसको लेकर क्या कार्रवाई की, जवाबदेही तो सरकार की बनती है। हर एक व्यवस्था के लिए जिसमें खामी है उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है बीजेपी सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समय कहाँ है उत्तर प्रदेश के लिए, वो तो चुनाव में व्यस्त अच्छा है, वो अंशु अवस्थी जी, तमिलनाडु एक सवाल और कर ले रहा हूं, फिर मैं नवीन जी से सवाल करूंगा जो आपने उठाया, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। और ये सवाल जो आपने उठाया मैं करूंगा, अगर पंजाब की कोई एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों को लेकर घूमती तो सवाल पंजाब सरकार से होता या उत्तर प्रदेश सरकार से होता, तब भी आप यही कहते? निश्चित तौर से पंजाब सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती कि आखिर नवीन जी जवाब दीजिए भाई, उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस पंजाब में क्या कर रही थी, कैसे चली गई सर वहां, जिसका न तो रजिस्ट्रेशन का पता है न फिटनेस का पता है? इसकी जवाबदेही तय हो तो बहुत जाएगी। स्पष्ट है जी। जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से नवीन जी बताइए, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल से पंजाब ले जाया गया, और ये बहुत स्पष्ट है कि पंजाब में एक छोटा सा मुकदमा लिखवा के पंजाब की एक अदालत से प्रोडक्शन वारंट लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश। और चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा विश्वास रखते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने उनको पंजाब की पुलिस के हवाले कर दिया ताकि पंजाब के केस का भी वो सुनवाई हो सके। लेकिन वहां जाने के बाद जिस प्रकार से लगातार चीजें सामने आ रही हैं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि इनको 14 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश भेजा जाए, तो जिस मुकदमे की चार्जशीट 90 दिन के अंदर दाखिल होनी चाहिए, बोलिए अंशु जी, सुन पा रहे हैं वो, आप बोलिए सर, एक दोनों आप दूसरे से बात कर पाएंगे, बोलिए। नवीन जी चैनल उत्तर प्रदेश के लोगों वो आनंद फानन में पंजाब पुलिस ने वहां दाखिल कर दी। और सामान्यतः ये होता है कि जब पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो अपराधी जमानत जब अपनी अर्जी दाखिल करता है और उसके आधार पर उसको जमानत मिल जाती है। लेकिन पंजाब पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आने के बाद चार्जशीट दाखिल की और मुख्तार अंसारी ने आज तक उसमें अपनी जमानत अर्जी नहीं दाखिल की है। लेकिन जो सबसे बड़ा आश्चर्य है और शर्म आनी चाहिए अंशु अवस्थी के ऊपर कि जो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार पे आरोप लगा रहा है, कोई भी अपराधी अगर कहीं न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उस राज्य के प्रशासन की, उस राज्य के पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अभिरक्षा में अपने संसाधनों से उनको न्यायालय में प्रस्तुत करे। पंजाब पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर पंजाब पुलिस की हिरासत में उत्तर प्रदेश के नंबर की निजी एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को क्यों ले जाया गया अदालत में, इसका जवाब पंजाब पुलिस को देना पड़ेगा। अंशु अवस्थी ऐसे प्रवक्ता भले यहाँ बैठ के चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि कितनी बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी और पंजाब की अमरिंदर सिंह की सरकार मुख्तार अंसारी ऐसे माफिया को। चलिए सर, आप दोनों बोल लिए, मैं जरा थोड़ा सा समझ लेता हूँ सूर्य कुमार शुक्ला जी से किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप दोनों लंबी बात कर रहे हैं सर। एक मिनट सुनिए पहले जरा, नहीं लंबी बात नहीं कर रहे हैं, ये आप अन्याय कर रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव की चैनल पर माफी मांगो। नहीं नवीन जी, क्या अन्याय कर रहे हैं? और अपराधियों को जो कांग्रेस पार्टी अलका राय जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास। सूर्य कुमार शुक्ला जी मुझे एक बात बताइए सर, सूर्य कुमार शुक्ला जी मुझे एक बात बताइए सर। ओके सर, थोड़ा सा रुक जाइए आप दोनों लोग, बाकी लोग भी बोल रहे हैं सर, एक सवाल ले लो फिर आपके पास आ जाऊंगा सर। नवीन जी आप देख लीजिएगा आप कितनी देर बोले हैं रिपीट पे। सूर्य कुमार शुक्ला जी मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, पंजाब में अगर यूपी नंबर की एम्बुलेंस घूम रही है जिसका रजिस्ट्रेशन का पता नहीं, जिसका फिटनेस का पता नहीं, पुलिस की सिक्योरिटी में, नवीन जी सर सुन लीजिए ना एक मिनट, नवीन जी एक मिनट सर एक मिनट, नवीन जी एक मिनट। सूर्य कुमार शुक्ला जी, जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी है या फिर पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है जिसके बीच में वो एम्बुलेंस घूम रही है? बोलिए सर। देखिए, जहां पर कोई मुलजिम जेल में बंद होता है, जब वो कोर्ट के आदेश से होता है, वो जुडिशियल कस्टडी कहलाती है। तो जुडिशियल कस्टडी के दौरान कोर्ट अगर किसी बंदी को, किसी कैदी को
कोई तकलीफ कोई रिक्वेस्ट है तो वो कोर्ट से करता है जी। और वो डिस्ट्रिक्ट जो सुपरिंटेंडेंट जेल के माध्यम से वो बात जाती है कोर्ट जी। तक, और कोर्ट के आदेश से पुलिस की ड्यूटी होती है कि उसको ले जाए पेश करे। तो ये पंजाब का मामला था, तो पंजाब पुलिस की ड्यूटी है कि अपने साधनों से अपनी गाड़ी से उसको ले जाए। और बल्कि मुझे याद है कि तमाम मामलों में हम लोग उनको सस्पेंड कर देते थे जो प्राइवेट गाड़ी की छूट देते थे कि तुम मुलजिम का पक्ष ले रहे हो, मुलजिम को प्राइवेट गाड़ी से घुमा रहे हो जिसमें उसकी सहूलियत है, सुविधाएं हैं। सरकारी गाड़ी पुलिस की उसमें लेकर के पेश करना चाहिए था। अगर एम्बुलेंस भी थी तो पंजाब की पुलिस वहां की पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस को परमिशन लेके कोर्ट से यूज कर सकती थी। और ये ऐसा लगता है कि यूपी नंबर की कोई गाड़ी प्राइवेट तौर पर ले ली गई और लेकर उसको पंजाब में घुमाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी चेकिंग कौन करेगा। वहां पर जहां घूम रही वही थाना तो करेगा, बिल्कुल वही ट्रैफिक पुलिस तो करेगी कि चेकिंग की ये गाड़ी यहां कैसे घूम रही है, कहां की गाड़ी है, इसके कागज कहां हैं। तो अगर इस तरह ये बड़ा अफसोस लगता है कि सच पूछो तो पंजाब सरकार से इससे मतलब क्या था। अरे भाई, अगर मुख्तार अंसारी वहां की जेल में बंद है तो वो अपनी बात बिल्कुल सर, मैं आपके पास आता हूं सर, मैं आपके पास आता हूं। राकेश जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। राकेश जी, मुझे एक बात बताइए सर, आप तो तमाम केसों को देखते होंगे। पहले लड़ाई थी कि नहीं जाने देंगे, नहीं आने देंगे, अब जो हो रहा है उससे नहीं लगता कि कुछ न कुछ ऐसा है, बचाया जा रहा है और एक सरकार बचाने में लगी हुई है। अब तक तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था उनको, जिनके संरक्षण में वो गाड़ी घूम रही थी, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना फिटनेस के। मैं आपसे एकदम सहमत हूं। देखिए, ये एकदम आश्चर्यजनक और विस्मित करने वाली बात है कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में जो व्यक्ति अवरुद्ध है वो कहीं पे और अगर जाता है कोर्ट में या हॉस्पिटल में, तो वो किसी और गाड़ी से या प्राइवेट अरेंजमेंट्स में कैसे जा सकता है, ये समझ में नहीं आता है। और ये भी विश्वास से परे है कि यूपी की एम्बुलेंस, वो भी जिसका सारे सिस्टम्स एक्सपायर कर चुके हैं, उस एम्बुलेंस को पंजाब पुलिस ने आधिकारिक तौर पे इस्तेमाल किया होगा इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऐसा नहीं लगता है। तो जो एक परसेप्शन है कि हाँ वो प्राइवेट अरेंजमेंट है, प्राइवेट तरीके से, तो अवरुद्ध होना उनका वहाँ पे पंजाब में वो हास्यास्पद लगता है। लगता ऐसा है कि उन नाम के लिए अवरुद्ध हैं, बाकी वो मुक्त हैं, अपनी गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, अपने सुविधा अनुसार घूम रहे हैं। तो आप बात सही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये थोड़ा सा जो है आश्चर्यजनक भी है, विस्मित करने वाली बात भी है और विश्वसनीय भी नहीं है जी। परसेप्शन जो है यहाँ यूपी में कि हाँ वो कहीं ना कहीं से उनको आश्रय मिला हुआ है, एक्टिव सपोर्ट है पंजाब गवर्नमेंट का, उससे ऐसा लगता है कि सही बात है ये। ठीक है, मैं आता हूं आपके साथ। मेरे साथ कीर्तिनिधि पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, इतनी मोहब्बत क्यों है जो लोग बचा रहे हैं उनको? जी देखिए अंजित जी, एक बात स्पष्ट है कि मुख्तार अंसारी पंजाब के जेलों में बंद है। अगर उनको इस तरीके की सुविधाएं मुहैया है, किसी भी जेल में कोई भी अपराधी निरुद्ध हो, क्योंकि हम लोग भी पेशे से वकील है, तो इतनी तो जानकारी है कि उनको कोई भी प्राइवेट वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। लेकिन जिस तरीके से यूपी की गाड़ी, यूपी के एम्बुलेंस के नाम पे जो गाड़ी वहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो अगर यूपी की गाड़ी है, उसके सर सिर्फ यूपी की गाड़ी नहीं है, रजिस्ट्रेशन दो साल पहले खत्म हो चुका है, फिटनेस खत्म हो चुका है, एक तरीके से पूरी तरह से फर्जी है। अंजीत, आप मेरी बात समझ लीजिए। मेरा कहना यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उस गाड़ी का परमिशन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ खत्म हो गया, तो उत्तर प्रदेश से चल के ही वो पंजाब गई है। बिल्कुल सीधे पंजाब नहीं गई, उत्तर प्रदेश से चल के गई। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के आरटीओ डिपार्टमेंट को भी उसकी तस्दीक करनी चाहिए थी, उसको पकड़ना चाहिए। और उसके लिए ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस घुमा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उत्तर प्रदेश के आरटीओ विभाग भी जिम्मेदार है। निश्चित रूप से अंजित, मैं तो कह रहा हूं कि उसके लिए अंशु अवस्थी और नवीन जी आइए चर्चा में। अंशु अवस्थी और नवीन जी आइए चर्चा में, फिर मैं अविनाश जी के पास जाऊंगा। अंशु अवस्थी बोले, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण। बोलिए सर। अंजीत जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है।
कि एम्बुलेंस किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। कि पंजाब भारत की सरकार के अटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी एक अपराधी के वकील बनते हैं, और एम्बुलेंस किसके नाम पर रजिस्टर्ड है उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कार्रवाई की कि वो एक अपराधी के साथ वो एम्बुलेंस घूम रही है। क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नवीन श्रीवास्तव उत्तर बढ़ जा रहा है आपका बार बार। मुझे पता है भाजपा में कार्यकर्ता परेशान है, आपका भी बीपी बढ़ रहा, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, सुनिए, पेशेंस रखिए, अभी 6 महीने बचे हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। पंजाब की पुलिस ने सुनिए 2 साल तक जो चार्जशीट दाखिल अजीत जी, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एम्बुलेंस किसके नाम पर पंजीकृत है। सर मेरा ये अंशु अवस्थी जी, मेरा ये सवाल है सर, अपराधी के साथ सर मेरा ये सवाल है कि अगर एम्बुलेंस बिना रजिस्ट्रेशन के पंजाब पुलिस की कस्टडी में घूम रही थी, एक माफिया को लेके चल रही थी, किसकी जिम्मेदारी थी सर? किसकी जिम्मेदारी थी? पंजाब में घूम रही थी तो क्या राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी थी? अगर 2 साल पहले उसका परमिट रजिस्ट्रेशन, सर बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि जिस राज्य में हो रहा था उस राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश की दरअसल अजय जी सिर्फ एक चीज है, सरकार ने यह मुस्लिम तुष्टीकरण की आती है मुस्लिम तुष्टीकरण की। कांग्रेस मछुआरों के लिए यात्रा निकालती है, लेकिन मछुआरों के पैतृक जो उनका व्यवसाय है सर, कौन सा आपको इतना लगाव है सर मुख्तार अंसारी से? आप बताते को नहीं खुल के, बोलिए ना खुल के सर, बोल दीजिए ना खुल के क्या लगाव है आपको। और दूसरी तरफ मुख्तार जब इतना बचा ही रहे हैं, दिख तो रहा ही लोगों को, आप बता भी दीजिए क्यों बचा रहे हैं। जनता के सामने एक बात का जवाब देते, अभी डीजी साहब ने भी कहा पुलिस भाजपा उस पर ओछी राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध संभाल नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक क्यों नहीं लेकर आ रही उसे? तो इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, गंदी राजनीति करनी है। इनको उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं समाप्त करना है, अपराध के नाम पर गंदी राजनीति करनी है बीजेपी को। और जिस तरीके से ये धर्म के नाम पर करते हैं, इसी तरीके से नवीन जी मुझे एक बात बताइए, नवीन जी मुझे एक बात बताइए, नवीन जी मुझे बात बताइए सर, नवीन जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, नवीन जी एक सवाल सिर्फ। चलिए आपके हिसाब से वो तुष्टीकरण कर रहे हैं इसलिए बचा रहे हैं, मुझे बताइए सर 2 साल पहले जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो क्या यूपी से एम्बुलेंस उड़ के पंजाब चली गई? कैसे गई? और अगर सड़क से गई तो क्यों नहीं पकड़ा गया उसको? कर्नाटक, असम और तमिलनाडु 2017 में मार्च में हमारी सरकार बनी है और 2017 में रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ। ठीक है, यह जांच का विषय है कि हमारी सरकार आने के बाद गई या हमारी सरकार बनने के पहले गई। ठीक है सर, जिस प्रकार से 2017 में हमारी सरकार बनने के पहले चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहन जी की सरकार रही हो, जो प्रदेश सरकार नहीं बन सकती, छाती पर मोहर आपको जांच कराना चाहिए। हो गया, केवल फर्जी बात मत करिए बैठ के चैनल पे, जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। यूपी की भारतीय जनता पार्टी सरकार को उसकी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था। आप फैले और अपनी जिम्मेदारी से निभा पाए। मैं सूर्यकुमार शुक्ला आ रहा हूं, मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिएगा। ओके नवीन जी, बस मैं आ रहा हूं आपके पास। अविनाश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए जो इस केस को पूरी तरीके से देख रहे हैं लखनऊ में बैठ करके। अविनाश मुझे एक बात बताइए कि आरोप लग रहा है कि भाई कैसे एम्बुलेंस चली गई, 2017 में रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ। अब सवाल इस बात का ये कैसे पता चलेगा कि 2017 से पहले वो गाड़ी गई पंजाब, 2017 के बाद गई, कब गई, क्या हुआ, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने रंजीत। देखिए, जिस डॉक्टर अलका राय के नाम पर ये एम्बुलेंस ली गई है, अगर उनका बयान यहाँ पर जो तमाम मेहमान बैठे हैं, जो तमाम गेस्ट बैठे हैं, अगर उनका बयान सुने होते ठीक से तो शायद अब तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होता। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि कई साल पहले, 6 से 7 साल पहले जो एम्बुलेंस ली गई है उसके लिए बाकायदा विधायक के लोगों की तरफ से पेपर्स भेजे गए और ये कहा गया कि जो मऊ के विधायक हैं वहाँ के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस लेना चाहते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, उनकी सेवा में उस एम्बुलेंस को लगाया जा सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद उस एम्बुलेंस को लेकर क्या हुआ उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ये पहली बार जब एम्बुलेंस दिखी है मोहाली कोर्ट में तो ऐसा नहीं है कि इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल पहली बार किया गया होगा। हो सकता है कि मुख्तार अंसारी की पेशी
जहां जहां हुई हो। जब वो बांदा जेल में थे, हालांकि ये गौर करने वाली बात है रंजीत कि पिछले 25 से 27 महीनों में चूंकि 50 तारीखें लगी हैं, लेकिन 50 तारीखों में से एक बार भी मुख्तार अंसारी की पेशी नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले जब बांदा जेल में मुख्तार अंसारी थे या उससे पहले की जेलों में जब जब तारीख लगी होगी, तो हो सकता है कि इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में भी किया गया होगा। लेकिन जहां तक सवाल इस एम्बुलेंस की खरीद का है, इसके इस्तेमाल का है, तो देखिए बाराबंकी से चूंकि जो जांचें हुई हैं वो उसको लेकर तस्वीर साफ हो गई है कि जिस पते पर इस एम्बुलेंस को लिया गया है बाराबंकी में, चूंकि बाराबंकी में श्याम संजीवनी हॉस्पिटल का जिक्र किया जा रहा है, उस पते पर कोई अस्पताल नहीं है। तो देखिए ये जो चूक है कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी की भी चूक है। चलिए ठीक है, ये चूंकि सबके सामने आ गया है कि पंजाब सरकार किस तरीके से मुख्तार अंसारी को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकारी दफ्तरों में जो खासकर सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी अधिकारी हैं, उनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि इतनी बड़ी, आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ के एआरटीओ से पूछा गया, वहां के डीएम से पूछा गया, तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। सीएमओ से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। भाई अगर किसी अस्पताल के नाम पर कोई एम्बुलेंस खरीदी जाती है तो जाहिर सी बात है कि पूरे जिले में जो भी एम्बुलेंस होती है, और चाहे हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, तो उसका पूरा बाकायदा डेटा होता है सीएमओ के पास। सीएमओ के पास ये पूरी जानकारी क्यों नहीं है? जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी का है अंजीत, तो देखिए एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब तक की जो घटनाक्रम रही है उसको देखते हुए ये बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच में जो तनातनी है और ज्यादा बढ़ने वाली है। सूर्य कुमार शुक्ला जी बोले सर जल्दी से। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो सिस्टम आरटीओ में चल रहा है कि अगर कोई गाड़ी का नंबर पुराना हो जाता है, रिन्यूअल नहीं होता है, तो वो कैंसिल कर दी जाती है, वो गाड़ी का नंबर कैंसिल कर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन कोई गाड़ी को छीन लेने का, कोई स्क्रैप कर देने का अभी सिस्टम नहीं है। इसलिए हो सकता है कि ये गाड़ी का टाइम बीत गया तो ये पंजाब चली गई हो, वहां पर घूम रही हो। ऐसी गाड़ियों पर अक्सर वहां की पुलिस चेक करती है जी, और अगर ट्रैफिक चेक करती है, और अगर कोई इस तरह की गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, बीमा नहीं है, तो उसको खड़ी कर देते हैं। ओके सर, ये राकेश जी मुझे जल्दी से बताइए सर कि कोर्ट में कोई मामला बनता है क्या इसके खिलाफ जो हो रहा है? जल्दी से सर। कोर्ट में इसके खिलाफ अगर कोई मामला बन सकता है तो वो है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी का। ओके। या एट द मोस्ट एक अपराधी कैसे जो है प्राइवेट अरेंजमेंट से अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहा है, तो इस चीज़ के ये हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल उनके ऊपर इतने मेजर चार्जेस हैं कि ये सब बड़ी छोटी बातें हैं। ओके सर। ये जरूर है कि एक अजीब टाइप की परिस्थिति है जहाँ पे कि एक कैदी जी, ठीक है सर। अंशु अवस्थी जी कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से बोलिए। नवीन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन है वो अपराधियों को इसमें पंजाब पुलिस की बिल्कुल स्पष्ट मिलीभगत है, और यह मिलीभगत इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। और ऐसी एम्बुलेंस अस्पताल जो अस्तित्व में उसके नाम पर पंजीकरण कैसे हुआ यूपी में, इससे पता चलता है कि अपराध के प्रति गंभीर नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी अविनाश कह रहे थे कि जो अभी परिस्थिति बन रही है उससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच में और तनातनी होगी, क्योंकि जो हालात हैं वो ऐसे ही दिख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।